हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का जो टीयर 1 का एग्जाम हुआ था 21 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 का। ठीक है, तो शिफ्ट 2 के जो हम केवल मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने पर दो शहरों के बीच की दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में तय किया जाता है। यदि गति 25% बढ़ा दी जाए तो कितने समय की बचत होगी। 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है वो। ठीक है, तो हम लोग टोटल यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें जो टाइम लग रहा है वो 7 घंटे 30 मिनट है। तो 7 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं 7 सही 1/2। क्यों, 7 घंटे तो हुए और 30 मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो 30/60। तो ये हो जाएगा हमारा 15/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। अब कह रहा है गति हमारी 25% बढ़ा दें। तो पहले 72 थी, अब 25% बढ़ाओगे कितनी हो जाएगी। कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। अगर 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगी। बटे में 100% हटाएंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से इसको काटेंगे तो 18 चौको 72। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई स्पीड आ जाएगी ये आ जाएगी 90। ठीक है, यहाँ तक। तो कितने समय की बचत होगी। अब देखो रहा, हमें अब टाइम निकालना है ये नई स्पीड वाला। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो वही रहेगी। अभी स्पीड कितनी होगी, 90 होगी। तो डिस्टेंस कितनी हमारी थी, 72 × 15 बटे में 2 और ये 90। तो 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 5 तियाँ 15 और 1 2 कम 2 2 4। तो 6 घंटे हमको लगेंगे नई। ठीक है, तो पहले कितना लग रहा था, 7 घंटे लग रहा था और आधा घंटा और तो 7.5 लग रहा था। ठीक है, तो अभी कितने घंटे की बचत होगी, तो 1 घंटे 30 मिनट की बचत होगी। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आलेख, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 कहीं छूट गया है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ये दिया हुआ है हमें। तो इसको जो अंदर से हम लोग सबसे छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 5 16 और अगर हर समान होते हैं तो ऊपर वाले जुड़े जाते हैं। तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, 4। अब 38 में 4 जाएंगे कितना बचेगा, 34। अब 75 में अगर 34 ऐड करोगे तो 5 और 9 और 7 3 10, 109 हो गया। अब ये माइनस का 109 हो जाएगा तो 142 में 109 जाएंगे कितना बचेगा, 33। ये बाहर साइन माइनस का लगा हुआ है तो 2 से 40 में, सॉरी 100 कहीं तो, ओके ठीक है, हाँ तो 33 हो गया। अब 264 में कितना जाएगा, 33 जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 गया, 6 में 3 गया 1 और 231 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न आलेख राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 जिलों की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है 7 जिलों की कुल जनसंख्या अगर 150 है तो ए और डी की कुल जनसंख्या बताइए। तो ये जो 150 है तो पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो जो 360 डिग्री वाली वैल्यू है वो 150 करोड़ है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है एक ए और डी, तो ए वाला कितना एंगल बना रहा है, तेरह, यहाँ एक मिनट सॉरी यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है क्योंकि चलो, तो आपको पता होना चाहिए 1% में कितना होता है, 3.6 होता है। ठीक है, 1% में कितने डिग्री होते हैं, 3.6। ठीक है, तो ए और डी, तो ए कितना परसेंट है, 13% है, और डी कितना परसेंट है हमारा, डी किधर है यहाँ पर, ये वाला 17। 17 और 13 कितना होता है, 20 और 10 30। तो 1% में है 3.6 डिग्री, तो 30% में कितने हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे तो 3.6 × 30 कर देंगे। तो देखो 36 का कितना होता है, 108। तो बस हमें क्या निकालना है, 108 वाली वैल्यू निकालनी है तो इंटू कर दो। अब इसको काटेंगे तो 36 0 से 0 कर चला जाएगा, और 36 3 108 और 15 3 45, 15 × 3 45। तो 45 करोड़ हमारा आंसर हो जाएगा। दो कह रहा है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को तीसरी किस्म के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम
कितना होगा। देखो मिश्रण का मूल्य है वो 153 है, तो 153 को सामने लिख लूँ। और 126 वाला कितना है यूनिट है, 1 है, तो 126 गुणे जितना होगा, ठीक है। प्लस 135 वाला कितना यूनिट है, वो 1 यूनिट है, तो 135 गुणे 1 प्लस। अब हमको तीसरा वाला नहीं पता है तो उसकी कीमत मान लेते हैं x रुपये, और कितने यूनिट है वो 2। अब इन सभी को मिला कितना होगा, 2 1 3 1 4। ये हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया है। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टोटल बटे नंबर ऑफ डिजिट या नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 15 चौको 60 और 61। 126 का मल्टीप्लाई इस पर करेंगे प्लस 135 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 6 5 11, 13 12 25 26 प्लस 2x। देखो 612 में 261 जाएंगे तो 2 में 1 गया 1 और 11 में 6 गया 5, 5 में 2 गया 3, ठीक है, इक्वल टू 2x बचेगा। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 17 दूनी 34 75, 175.5 आ रहा होगा, ठीक है, 175.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है कि 15 व्यक्तियों के लिए केक बनाते समय 2.4 kg आटे का उपयोग करती है, ठीक है। 36 व्यक्तियों के लिए समान केक को बनाने के लिए उसे कितने आटे की आवश्यकता होगी। तो 15 व्यक्तियों के लिए है, 15 व्यक्तियों के लिए जो केक बनता है वो 2.4 kg बनता है, तो एक व्यक्ति के लिए लगेगा 2.4/15, ठीक है। अब 36 व्यक्तियों के लिए लगेगा, 36 व्यक्तियों के लिए ज़्यादा लगेगा, तो 2.4/15 इंटू 36। देखो हम इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 36, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो 12 चौको 48 और 12 24 4 28, 28.8/5। इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखो 50 25 38 हो गया, 5 7 35, 5 6 30, तो ये 5.76 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है। 4 वर्षों के बाद वह ऋणदाता को धनराशि का 9/5 भाग वापस करता है। ब्याज दर कितनी थी, देखो 9/5 भाग वापस करता है, मतलब उसने 5 रुपये जो है वो उधार लिया था, यानी प्रिंसिपल हो गया, 9 रुपये वापस दे रहा है, यानी ये अमाउंट हो गया। तो और जो एसआई होता है इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो 9 में 5 गया 4, ठीक है। तो जो हमारा ब्याज दर का फार्मूला होता है R = SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो जो SI है हमारा 4 है इंटू 100, ठीक है। प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना रुपये है, वो 5 रुपये है, इंटू टाइम कितना लग रहा है, वो 4 वर्ष हो गए। तो बस 5 4 से 4 गया और 5 दूनी 10। तो जो R की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20% वार्षिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है, ठीक है। चोर की गति पुलिसकर्मी की गति का 80% है। पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो चोर की गति क्या होगी। देखो रहा जो पकड़ने में लगा हुआ समय होता है t, ये इक्वल टू होता है उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो जो पकड़ने में उसको टाइम लग रहा है वो 12 मिनट का लग रहा है, ठीक है। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में ये 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब डिस्टेंस है तो देखो उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, जो उनके बीच का डिफरेंस था वो 0.5 का था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चोर की गति है पुलिसकर्मी की गति का 80%, तो 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है। ये जिनको नहीं आता है तो परसेंट हटाएंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ये चीज़ आपको डायरेक्टली सीखनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो चोर की गति होगी 4 यूनिट होगी और पुलिस की गति होगी वो 5 यूनिट होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं,
तो जब कभी भी एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो उनकी स्पीड हमेशा माइनस होती है। तो 5 में 4 गया 1, ठीक है। और एक यहाँ पर देखो एक्चुअल में यहाँ पर x ले लो, ठीक है। तो ये केवल क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमें कोई क्वांटिटी अननोन है। तो इसको काटेंगे तो 12 कम 12, 12 पंचे 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे 0.5। तो x की वैल्यू आ गई 2.5 और जो चोर की गति है वो 4x है। तो 4 इंटू 2.5, ठीक है। तो ये जाएगी 25 चौको 100। तो ये जाएगी 1 क्या लगा देंगे, 1 पॉइंट वाला 1 डिजिट वाला पॉइंट लगा देंगे तो ये जाएगा आंसर हमारा 10 किलोमीटर पर घंटा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, एक ट्राइंगल ABC है वो B पर समकोण है, ठीक है। AB है वो 12 सेंटीमीटर, CAB 60 है, तो BC की लंबाई देखो, ट्राइंगल AB और ये C, ठीक है, B पर समकोण है, ठीक है। AB है वो 12 सेंटीमीटर है और जो CAB है ये है हमारा 60, ठीक है। तो कह रहा है BC की लंबाई निकाल लो। तो सिंपल सी बात है यार, ये BC है 10 के सामने है तो किसका होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, ठीक है। तो 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, BC AB की वैल्यू कितनी है 12, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12√3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। देखो अब क्या होता है, एक जनरल हमारा जो तरीका होता है, ये 60 हो गया तो हमें पता है यार tan 60 का जो फॉर्मूला होता है वो √3 होता है। तो √3/1 होता है यानी बेस होगा। तो एक वाली वैल्यू 12 है तो √3 वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, √3 × 12, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड मेथड है, शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है। तो यार अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये हमें इसका मान निकालना है। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो सबसे पहले क्या है, इसमें तो ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस। अब यहाँ पर देखो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3/3 -3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस 3 -3, तो ये हो गया कैंसिल आउट। जो हमारा आंसर आएगा वो 81 आएगा। अब 81 क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, ये तो नहीं मैच करेगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, मैच कर जाएगा। और 2 का क्यूब 8 होता है, नहीं मैच करेगा। 3 की पावर 0, किसी की पावर 0, उसका आंसर कितना होता है 1। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे जब प्रत्येक अकेला कार्य करता है तो A है B से 5.4 गुना तेज़ी से काम करता है। मतलब क्या हुआ, अगर B करेगा 1 यूनिट तो B करेगा 5.4, ठीक है। तो ये तो इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसको अगर और सही से लिखना चाहें तो ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे 27/5। तो इसका जब रेशियो लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 और ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 27/5 आ जाएगा। और जो डेज का रेशियो होता है जस्ट उल्टा होता है, यानी 5/27 हो जाएगा। कह रहा है एक कार को पूरा करने में 20 से 22 दिन कम लेता है, ठीक है। तो 20 से क्या करता है 22 दिन कम लेता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 22 यूनिट का। और दिन में कितना है वो 22 दिन। इसका मतलब हुआ 1 यूनिट बराबर 1 डे, ठीक है। तो ऐसे ही ये 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 डेज। तो मतलब ए करेगा वो 5 दिन करेगा और ऐसे ही बी करेगा वो 27 डेज करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ए और बी एक साथ काम करें समान कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या गणना कीजिए।
तो एक साथ काम कराना है तो सिंपल सा है। इस टाइप क्वेश्चनों पे आपको क्या करना होता है, ये जो पहला नंबर है, पहला कर रहा है 5 दिनों में, दूसरा कर रहा है 27 दिनों, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या कर लो, इन्हीं को जोड़ लो, 27 5 32, बस सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 27 पन्ना कितना होता है, 135/32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। तो ऊपर कितने का डिफरेंस है, 7 का, तो 4 से ही 7/32, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। दो बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, कह रहे 2 पाइप S1 और S2 अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जब पाइप S3 अकेले उसी पूरी तरह भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 खोले जाते हैं, फिर 2 घंटे बाद पाइप S3 भी खोल दिया जाता है। तो S3 को खोलने के बाद कितने समय में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। तो पाइप S1 है, S2 है, ठीक है, और S3 है, ये क्या करता है, खाली करता है। तो S1 जो टाइम ले रहा था वो 15 घंटे ले रहा था, और S2 ले रहा है वो 20 घंटे ले रहा है, और S3 है वो 40 घंटे में खाली कर रहा है। तो इनका हम लोग टोटल एलसीएम निकाल लेंगे, तो इनका टोटल एलसीएम आएगा वो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 20 छक्का 120 और 40 तियाँ 120। तो इसका मतलब हुआ S1 की क्षमता हो जाएगी 8, S2 की क्षमता हो जाएगी 6 और S3 की क्षमता हो जाएगी 3 यूनिट, वो खाली करेगा। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला जाता है, 2 घंटे बाद S3 खोला जाता है, मतलब 2 घंटे S1 और S2 ने काम किया होगा, ठीक है। तो 1 घंटे में लोग काम करते हैं 8 + 6 14 यूनिट। तो ये 2 घंटे में कैसे कितना काम करेंगे, 14 × 2 यानी 28 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अब देखो रहा 120 में 128 यूनिट काम हो चुका है, तो 10 में 8 गया 2, ठीक है, 11 में 2 गया 9, यानी 92 यूनिट है वो काम बचा है। अब देखो 2 घंटे बाद क्या होता है कि S1 8 भरेगा, S2 6 भरेगा और S3 3 खाली करेगा। तो जो टोटल वर्क होगा, ठीक है, 8 से 14 - 3 यानी 11 यूनिट वर्क होगा, ठीक है। तो ये 92 टोटल वर्क है, 92 यूनिट, और 1 घंटे में लोग कर रहे हैं कितना, 11 यूनिट। तो टोटल टाइम जो निकाल लेते हैं, तो 11 अट्ठे 88, 4 बचेगा, तो 8 से 4/11, ठीक है। अच्छा, इन्होंने केवल ऐसे ही दे दिया, तो फ्रैक्शन में नहीं दिया है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, खोलने के बाद, ठीक है, ये लाइन पढ़ लेनी इंपॉर्टेंट है। तो खोलने के बाद तो ये कितने घंटे बढ़ रहा है, ये 92/11 घंटे में बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अमित एक कार्य को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जीवन और पाल एक साथ इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पाल एक साथ इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जीवन को अकेले कार्य को पूरा करने में अनुमानित कितने घंटे लगेंगे। तो अमित है, ये करता है 5 घंटे में, ठीक है। जीवन प्लस पाल ये दोनों मिलके करते हैं 4 घंटे में। अमित और पाल ये करते हैं 3 घंटे में। तो इनकी टोटल में पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लें। तो 5 को 20 दिया 60, तो इसकी जो क्षमता आ जाएगी 12 आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी 15 आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी 20, ठीक है। तो ए की क्षमता है वो 12 यूनिट है। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू रख दें, ए प्लस पी की जो क्षमता है वो 20 यूनिट है। तो ए की क्षमता कितनी है, यहाँ से ये 12 यूनिट है, तो देखो 12 + P = 20, तो P की क्षमता आ जाएगी वो 8 यूनिट आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब P की क्षमता अगर 8 यूनिट आ गई, अब देखो रहा यहाँ पर J + P की क्षमता कितनी है, 15 यूनिट है। तो J + P की क्षमता अगर 15 यूनिट है, तो P की क्षमता आई है 8, तो J की क्षमता आ जाएगी 7, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत आपको। अब बोला गया जीवन को अकेले कार्य करने में, तो जीवन की क्षमता 7 यूनिट है, टोटल काम कितना है 60, तो इसको भाग दे देंगे, 7 × 56 बचा कितना 4, 7 × 35, तो 8.5, और 8.5 तो कहीं ऑप्शन पे नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम लोग अगर इसको
हम लोग राउंड ऑफ करें तो 9 लिख सकते हैं। तो जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको वैल्यू दी हुई है, हमें जो क्या करना है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब लोग क्या करेंगे, ए है इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर ए में 2a में करेंगे तो 2 बचेगा और -5/a हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ अपनाएंगे। तो ब्रैकेट बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये 4 ये b से b कट जाएगा। नेक्स्ट पे -5/b हो जाएगा, प्लस 6 c से c कट जाएगा और प्लस का 5/c हो जाएगा। -4 + 5/b और प्लस का 6 + 5/c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन लोग, देखो ये 2 है, -4 है, तो -2 बचेगा और प्लस का 6, तो प्लस का 4 हो जाएगा। -5a + 5b और प्लस का 5c, ठीक है। तो -4 प्लस का 4 इधर आके किसका हो जाएगा, ये -4। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो, इससे माइनस कॉमन लोगे तो ये 5/a -5/b -5/c हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ऊपर से सबसे 5 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 1/a -1/b -1/c, तो ये 4। तो ये इंटू में उधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपना ये है, वर्ष 2020-21 की विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या है। दो सभी 5 विषयों में 2021 में कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना, ठीक है। तो जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्र, अब सभी 5 विषयों में बात कर रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अब बात सॉरी 2021 में बात कर रहा है, ठीक है। 2021 में अगर बात करेंगे तो ये 75 है ज्योग्राफी में, 110 है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, और 65 इसमें है कंप्यूटर साइंस में, 90 हमारे बायोलॉजी में है और 85 इसमें है, ठीक है। तो सभी को पहले ऐड कर लो, 85 90 65 110 और ये 75, 5 5 10 5 15, ठीक है। 8 1 9 9 18 6 24 1 25 7 32 3 1 4 425, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 425 हो गए। अब देखो क्या कर रहा है, जीव विज्ञान को चुना, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी चुनने वाले कितने लोग थे, 90। तो 90/425 गुणे 100। तो देखो उसको काटा पीटी मचाओगे, 25 कम 25 17 बच्चे 25 से 175, ठीक है। 25 को 100, तो देखो अपने ने, ठीक है, यहाँ 9 को 36 हो गया बटे 17 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 17 दूनी 34 17 एकम 17, ठीक है। तो यार 21.8% हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ 2 समांतर जीवाएँ ए बी 28 सेंटीमीटर सी डी 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, एक आपका सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर हो गया। तो वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ 2 जीवाएँ हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाली वो छोटी जीवा होगी और ऊपर वाली होगी वो बड़ी जीवा होगी, 28 सेंटीमीटर और ये है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है उनके बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो जीवा है ये, देखो ये लाइन है, इसको पेन का कलर मैं चेंज करता हूँ, देखो यहाँ से ये, तो इनके बीच की इतनी जो है डिस्टेंस है वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वृत्त की त्रिज्या ये और एक यहाँ से लाइन बनाते हैं ये, ठीक है। अब समझो हमको पता है यार, सेंटर से जो लाइन है, केंद्र से अगर जीवा पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो इसको क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है।
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी आर, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी आर। सेंटर से आप कहीं भी परिधि पे लाइन मिलाओ, वो क्या किसका काम करती है, त्रिज्या काम करती है। और जो उसमें हमने दूसरी थ्योरम यूज की है वो क्या है, सेंटर से, ठीक है, अगर केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला गया तो उसको क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। समझ में आ रही बात आपको? इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी, और इसको तो ओ मान लिया, ठीक है, और ये सी और ये डी। तो इतना 4 है, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब देखो हम लोग पहले इस ट्रायंगल पे जाएंगे, ठीक है, इस ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ये 90 है, 90 से साइड क्या होगी, हाइपोटेनस आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये है आपका ओ बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, प्लस ये साइड यानी ओ ए यानी एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी यहाँ तक, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट बन गई। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल पे हम लोग जाएंगे। तो इस ट्रायंगल पे जो लंबाई होगी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक्स थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 4। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर ये यहाँ से इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आर का काम करेगी, और ये हो गया एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है 11 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसके एल एच एस क्या है, इक्वल है, तो आर एच एस अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो रहा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का 11 इधर आके हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 11 का स्क्वायर 121, और ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस और 2 चौको 8, 8x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल आउट, 6 में 1 गए 5 और 19 12 गए 7, 16 प्लस 8x, ठीक है। 16 को इधर ले आओ तो 15 में 6 गए 9 और 6 में 1 गया 5। अब बटे में 8x इक्वल टू 59, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 59/8। हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या के लिए यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन काफ़ी है, ठीक है। तो 59/8 का होल स्क्वायर, तो हो सकता है ये पेपर इसीलिए डिफ़िकल्ट रही हो, ठीक है। 59/8 और 14 का स्क्वायर 196 यार, तो ठीक वाकई में सिर्फ डिफ़िकल्ट ही है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। 59 का स्क्वायर देखो करोगे आप 9 9 81, ठीक है, और 25 8 25 9 कितना हो गया आपको 34 81, ठीक है। तो ये हमारा 34 81 हो जाएगा अपॉन 38 64 प्लस 196। अलग ही लेवल की कैलकुलेशन है भाई, ठीक है। 196 इंटू 64 अपॉन 64, ठीक है। तो ये अपॉन पे 8 आ जाएगा, और कैलकुलेशन इसकी यार मैं पूरा करके बता देता हूँ, ठीक है। 4 छंग 24, ठीक है, 19 चौके 76 तो 78 इंटू 6 36, 19 छक्के 14 117, 4 8 से 14, 7 7 14 15, 1200, ये आपका 4 8 से 14 1244, ठीक है। 12 544 और इसमें 3 या 481 जोड़ देंगे, 4 1 5 8 4 12 5 4 9 12 15 या 925, ठीक है। तो 15 या 925 हो गया। अब
15,925 किसका स्क्वायर होता है? अगर आखिरी डिजिट 5 है, ठीक है, अब इसको 2 को छोड़ो तो ये किसके स्क्वायर नज़दीक होता है यार? 12 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये 12 के आसपास वाली वैल्यू कौन हो सकती है? 13.20 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। तो यही आपका जो अगर करेक्ट होगा तो आपका चौथा वाला आंसर करेक्ट है। देखो यार यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा। यहाँ से देखो आपका ये जो आंसर करेक्ट आ रहा है वो 15.82 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर होगी मेरे से। यहाँ से देखो अगर यहाँ 4 1 5 आएगा और 8 4 12 आएगा, ठीक है, और 5 4 9 1 10 और 12 3 15 16, ठीक है। तो 160 16025 आएगा, ठीक है, और अपॉन पे 8 है। अब 160 किसका अंडर रूट होता है? अगर इसका देखें तो 5, ठीक है, 2 डिजिट छोड़ के ये कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर होता है और 13 का 169, तो लगभग यार ये 13 के आसपास होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 15 नहीं 135, देखो 8 कम 8 और 5 7 8 56, तो ये 17 के आसपास जा रहा है। 17 के आसपास तो है नहीं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम आंसर होगा वो 15.82 होगा, ठीक है। तो काफ़ी कैलकुलेटिव। दो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। कह रहा है एक्स की पावर एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 2√2, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कितना होगा? देखो एक्स माइनस 1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2√2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग x प्लस 1/x निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं? इस नंबर का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? प्लस है तो +4 कर देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 + 4, तो ये हो जाएगा √12, ठीक है। √12 का मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अभी हम लोग को एक्स की पावर 6 निकालना है, तो एक्स की पावर 6 का मतलब पहले x³ निकालो फिर x² करो, तभी तो हमें कितना मिलता है? x की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग पहले x³ + 1/x³ निकाल दो, तो इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा? 2√3 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ -3 × 2√3, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3, तो 18√3 हो जाएगा, ठीक है। x³ + 1/x³। अब हमसे पूछा गया है x की पावर 6, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? इस नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे इस नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 1/x की पावर 6, तो अभी 18√3 है, तो 18√3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखो प्लस था तो यहाँ क्या ले लेंगे? केवल -2 ले लेंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और √3 × √3 3 हो जाएगा। तो 3 चौको 12, 12 में 2 गए 2, तो 0, तो 0 लास्ट डिजिट है आपके। 2 3 नंबर पे आ रहा है, चौथे 4 नंबर पे आ रहा है, तो इससे आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 चौको 12, 32 3 का 96, 97 -2, तो ये हो जाएगा 970। देखो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर है, आधार 36 है, तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? देखो ये 36 है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी और तीनों का जोड़ होगा वो 100 के बराबर होगा। तो x + x 2x और 36 = 100, तो ये हो जाएगा 2x = 64, ठीक है। x = कितना हो जाएगा? 32। अर्ध परिमाप निकालना है, तो देखो यार इसमें तो सिंपल अर्ध परिमाप निकालना है, तो इसको तो 2 का डिवाइड कर दो यार, 50 आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन को उल्लू बना दिया, इसको बोल सकते हैं। देखो कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की 3 क्रमिक छूटें मिलकर कितनी समतुल्य एकल छूट के बराबर है? तो 25% की 3 छूटें ना, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, तो 4 रुपये में 1 का डिस्काउंट देगा तो 3 बेचेगा। 4 रुपये में 1 का डिस्काउंट 3 में, 4 रुपये का 1 का डिस्काउंट 3 में, 4 चौको 16 चौको 64, 9 3 का 27, तो 64 रुपये की चीज़ है वो 27 में बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 37 7 44, 37 का, ठीक है। तो 37 का जो डिस्काउंट दे रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है ना,
किस पे निकालना है, 64 पे इंटू 100, 25 चौको 100, 16 चौको 64, ठीक है। तो 25 सत्ते 175, 25 या 75, 7 82, 10 92 बटे 16, तो 16 5 80, 16 सत्ते 112, ठीक है। तो 57 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है, इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। देखो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो थीटा इक्वल टू आप 15 रख लो, ठीक है। तो जैसे थीटा इक्वल टू 15 रखते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 45 और 1 प्लस साइन 45। तो साइन 45 तुमको पता है यार क्या होता है, 1/√2, ठीक है। यार थीटा इक्वल टू 20 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल टू क्या रख लो, 20 रख लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ 20 रखोगे तो देखो बात तो वही पड़ जाएगी, 15 रख लो, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है। देखते हैं √2 माइनस 1 कहाँ बनेगा। अगर यहाँ पर हम लोग रखते हैं क्या 15, तो सेक 45 वैल्यू क्या होती है √2, ठीक है। और tan 45 वैल्यू √2 माइनस 1, तो ये तो मैच कर रहा है। यहाँ पर देखो √2 माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये मैच नहीं करेगा, ये √2 प्लस 1 बनेगा। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा जो है पहला। देखो अभी क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन से दो एंगल 90 बना रहे हैं। जो दो एंगल 90 बनाएंगे वो 1 होंगे। 65 और 25, 70 2 90, 90, 35 55 90, tan 45 की वैल्यू 1, तो बस सबका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रहा इसमें ये x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू -7 है, तो ये इसका मान निकालना है। देखो यार क्वेश्चन अपना ये है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको तो फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है अपने को, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहें तो 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं +2 y का होल क्यूब। तो मतलब ये बेसिकली हमको ये समझ में आया कि ये 3x + 2y का होल क्यूब का फार्मूला बन सकता है। तो अब बनेगा कैसे, तो ये तो 27x³ हो गया प्लस का 8y³ हो गया। तो फर्दर जो हमारा फार्मूला होता है वो 3a² b। तो a की वैल्यू क्या है 3x, तो इसका हो जाएगा 9x² इंटू b यानी 2y। नेक्स्ट पे क्या होता है 3ab², तो a की वैल्यू क्या है 3x, और नेक्स्ट पे b² यानी 2y का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 4y²। अगर और इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 27x³ प्लस 8y³ प्लस ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 3 का 27 दूनी 54x²y, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 का 9 चौको 36y²। अब इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 58 है, तो मतलब 58 को क्या लिख सकते हैं 54 + 4x²y। तो समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 31xy² है, यहाँ पर 3 3 9 36xy², तो 31 है। तो इसमें अगर क्या करना है, अगर इसको हमें 36 बनाना है तो +5 करना पड़ेगा। अगर +5 किया तो -5 भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -5xy², ठीक है। तो ये जो फार्मूला हमारा बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा हमारा 3x + 2y का होल क्यूब, और साथ में बचेगा हमारा 4x² माइनस 5xy², ठीक है। अब इंटू x की वैल्यू जो है वो 5 हो गई +2, और y की वैल्यू कितनी हो गई -7। तो यहाँ पर भी रख देंगे। तो ये हो गया 5 × 15 7 दूनी 14, तो 15 में 14 गए 1, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1।
यहाँ से देखते हैं ना, ये हो गया 4, 5 का स्क्वायर 25 गुणे -7। ये माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 25 गुणे 7, तो 1 ये हो जाएगा 25 चौको 100 माइनस 700, 175। ठीक है यार। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पर -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा यार। ठीक है, अब 25 नहीं है, ये हो जाएगा 225। ठीक है, 25 चौको 100 और 22 122। ठीक है, तो यार ये बेसिकली हो जाएगा -1925। ठीक है, और एक घटा दोगे तो माइनस का 1924। चलो देखते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी देखो सेम है। अभी तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या रख दो, x इक्वल टू रख दो 45। ठीक है, जैसे 45 रखोगे तो सेक 45 जो होता है हमारा √2 होता है, और कॉस 45 होता है 1/√2। तो ये अगर इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और √2, तो 1/√2। देखेंगे 1/√2 किस में बन रहा है, 10x 1 tan 45 बोले 1, साइन 45 बोले 1/√2। तो मतलब ये ऑप्शन तो मैच कर रहा है। सेक 45 बोले √2 इंटू 1, तो नहीं मैच करेगा। tan 45 की वैल्यू 1, cos 45 की वैल्यू, अब लफड़ा हो गया 1/√2। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है आपके जो मैच कर रहे हैं, tan x इंटू साइन एक्स और tan x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यार हमें सॉल्व करना ही पड़ जाएगा। ये हो जाएगा 1/cos x माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x, और 1/x cos x क्या होता है, sec x। तो tan x इंटू sec x यहीं पर है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पर एक्चुअल में ओके यहाँ पर इंटू था यार मैं। ठीक है, तो सॉरी, तो tan 45 अगर इंटू है, यहाँ पर लफड़ा ये पालने की जरूरत नहीं है, इंटू है। ठीक है, तो sec 45 वैल्यू तो यानी 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 कहाँ पर मिलेगा, एक क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो सेकंड ही करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलो यार ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक इनलेट पाइप है, एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है, 7 से 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक है शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू करके, ठीक है, तो पहले जो शुरुआत करेगा वो इनलेट पाइप करेगा। पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए। टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा, देखो भाई, जो इनलेट है वो भरता है 4 से 1/2 घंटे, यानी इसको लिखेंगे 4 दूनी 8 9/2 घंटे। ठीक है, और जो आउटलेट पाइप है वो भरता है 7×35 से 36/5 घंटे में। ठीक है, तो जो टोटल वर्क निकालेंगे वो तो 9 और 36 का, ऊपर जो अंश होते हैं न्यूमरेटर होते हैं उन्हीं का एलसीएम लेते हैं, तो 9 और 36 का जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। ठीक है, अब 36, अब पहले वाली की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग 9/2 से भाग देंगे, तो ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी, तो 36 गुणे 2/9 हो जाएगी। तो इसको काटेंगे तो 9 चौको 36, तो जो एफिशिएंसी आ जाएगी 4 दूनी 8 आ जाएगी। इसको डायरेक्टली करने का तरीका क्या है, तो ऊपर अंश का भाग देते हैं, इसमें
एलसीएम है, 9 चौको 36 और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा दे, 4 दूनी 8। ऐसे 36 भाग देंगे, 36 में एक बार जाएगा और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 5। तो मतलब ये 8 यूनिट भरेगा, 5 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। देखो अब समझो रहा, यहाँ पर खेला जो है ना, तो पहले 8 यूनिट भरेगा, फिर 5 यूनिट क्या करेगा, खाली करेगा, ठीक है। तो टोटल जो 3 है, जो 2 घंटे में काम कितना होगा, 3 यूनिट होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। 1 घंटे में जो काम होगा वो 1.5 यूनिट होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ 36 है, 3 के मल्टीपल पे इसको लेना है, ठीक है। 3 दाम 30, तो टोटल काम 30 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 30 यूनिट काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये 10 राउंड में, 10 राउंड मतलब हो गया 20 घंटे, ठीक है। एक राउंड कितने का होता है, 2 घंटे का होता है। 10 राउंड कितने हो जाएंगे, 20 घंटे के हो जाएंगे। तो अभी भी 6 यूनिट काम बचेगा। अब ये 6 यूनिट है, ये भरने वाला पाइप है, ये काम करेगा। तो 6/8, ठीक है, और ये 20 घंटे, ठीक है। तो जो आंसर होएगा 20 से ही 3/4 हमारा आंसर आएगा, करेक्ट, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप मिस्टेक ध्यान नहीं देते हो तो आप क्या करोगे, ये करोगे आपकी 2 यूनिट, देखो 2 घंटे में करता है 3 यूनिट, तो 1 घंटे में करेगा 1.5, तो आप क्या टिक मार के चले जाओगे, 36 यूनिट करेगा 1.5 घंटे में। बस आपने जो जीरो किया, 15 दूनी 30, 25 चौको 60, ये गलत है, ये तरीका यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है।